हंगरी के प्रधानमंत्री पहुंचे वॉशिंगटन, इनकी मुलाकात हुई, बड़ी मजेदार मुलाकात है इनकी। इनका नाम है विक्टर ऑर्बान। इनकी ट्रंप से मुलाकात हुई क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति यूरोपीय देशों को रूसी तेल और गैस खरीदने के लिए पहले भी मना कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि तुम लोग खुद ही उनका तेल खरीद रहे हो, तो उसको तो पैसे तुम दे रहे हो जंग के लिए, वो तुम लोग तो बंद करो पहले। सबसे ज्यादा तेल हंगरी खरीदता है, 85% अपनी जरूरत का तेल ये रूस से खरीदते हैं। इनसे मुलाकात के दौरान हंगरी के प्रधानमंत्री का बहुत जोरदार स्वागत हुआ व्हाइट हाउस के अंदर, और ये जो बातें यहां हुई वो बड़ी चर्चा उसकी हो रही है। एक्चुअली गए इसलिए थे कि ट्रंप साहब मुझे आप तेल खरीदने दो, क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। मैं लैंडलॉक्ड कंट्री हूं, मेरे पास समंदर है नहीं कि मैं कहीं से कंटेनर से तेल मंगवा लूं, तो मुझे तो पाइप के जरिए तेल लेना होता है, मैं इससे ही लेता आया हूं, अभी आप मेरे पे प्रतिबंध ना लगाओ। और ट्रंप ने इस बात को मान लिया। ट्रंप ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी है। भारत तेल खरीदेगा तो अपनी जनता के लिए सस्ता तेल, वो स्वीकार नहीं है। हंगरी कह रहा है कि मुझे तेल खरीदने दो, तो ओके। यही एक तो डबल स्पीक जो है उनकी सामने आ जाती है। फिर इन लोगों ने असली बात की यूक्रेन को लेकर। एक्चुअली मैं बताऊं, हंगरी जो है यूरोपियन यूनियन का सदस्य तो है, लेकिन ये ट्रंप के नजदीक माने जाते हैं, खासकर ये प्रधानमंत्री। और ये वहां पर गए थे ट्रंप को ये कन्वे करने के लिए कि आप यूरोपियन यूनियन को ये मनाइए, यूरोप के बाकी बड़े देशों को, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, कि ये ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाए और उससे कहें कि जिद छोड़े और जितनी जमीन गई सो गई, अब युद्ध रोके। और ट्रंप ने इस बात पर लगभग अपनी सहमति जता दी। इन्होंने कहा कि यूरोप के देशों को लगता है, ये विक्टर ऑर्बान ने कहा कि यूरोप के बहुत बाकी देशों को लगता है कि जैसे ज़ेलेंस्की जो है जंग जीत लेगा। तो किसी रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि यूक्रेन जीत जाए रशिया से, तो इनका जवाब था मिरेकल, कोई मिरेकल हो जाए तो हो जाए, तो यूक्रेन जीत सकता है, वरना नहीं। और इस पर सहमत हुए ट्रंप। सुनिए। So you would say that Ukraine cannot win that war? You know, miracle can happen. Yeah, that's right. तो खेल सारा ये है, अब ट्रंप की समझ में आ गया है कि अब पुतिन पे तो नहीं बन सकता कोई दबाव, तो ज़ेलेंस्की पे बनाओ, यूरोप के लोगों देशों को समझाओ कि अब छोड़िए, खत्म कीजिए। कुछ तो इज्जत बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, कि भाई आप नहीं मान रहे। वो एक कहावत है, लेकिन वो आदि मैं बोल देता हूँ कि कुमारन पर बस ना चले तो किसी के कमज़ोर आदमी के कान खींचने होते ना। तो अब वो रूस के साथ उनको अब पूरी तरह से समझ में आ गया कि न तो वो तैयार हो रहे हैं लड़ाई को ख़त्म करने के लिए, और लड़ाई जीत नहीं सकते यूक्रेन, तो इसलिए किसी न किसी तरह से कोशिश की जाए। और डबल स्पीक मत बोला कीजिए, ट्रंप साहब को जो मर्जी आती है वो उसी हिसाब से बोलते रहते हैं। अमेरिका के लिए हमने आज दिन भर में यही चर्चा की कि वो अपने इंटरेस्ट के अलावा किसी चीज़ पर कुछ नहीं करता, और ना उनको इसमें कोई ये लगता है कि डबल स्पीक की बात है, नहीं है। हंगरी के साथ वो कैसे बिहेव करते हैं, इंडिया के साथ कैसे बिहेव करते हैं, दोनों बातें। और मुझे लगता है कि हंगरी और इंडिया के साथ जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो इंडिया में आकर भी कुछ और अलग तरीके से, या इंडिया के साथ भी अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें लगे कि उनका कोई इंटरेस्ट जो है ना वो फुलफिल हो रहा है। अब सोचिए ना, पाकिस्तान के साथ वो खड़े दिखाई देते हैं, इसका मतलब क्या है? कोई पाकिस्तान पर उनका कोई बहुत वो हो रहा है, पाकिस्तान से उनको बहुत मजबूती मिल रही है, ऐसा नहीं है। उनके इंटरेस्ट जो अमेरिका के हैं और अफगानिस्तान उसमें वो काम आ रहा है, उसके काम में आ रहा है, तो वो जिस दिन तक वो काम आएगा उस दिन तक होगा। तो अब एक खबर मैं आपको बता देता हूं, एयरपोर्ट्स की और हवाई यात्रा से जुड़े हुए लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर कल से लगभग चक्का जाम सा हो गया। ईटीसी में आई एक टेक्निकल प्रॉब्लम अभी तक सुलझाई नहीं जा पाई है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने एक बयान में बताया है कि टेक्निकल प्रॉब्लम धीरे धीरे सुधर रही है। कल ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में एक टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से तकरीबन 800 से ज्यादा उड़ानें देरी से उड़ी थी। करीब 20 उड़ानों को रद्द करना पड़ा था। और उड़ानों पर नजर रखने वाली वेबसाइट के मुताबिक आज भी सुबह 200 से अधिक फ्लाइट लेट हुई है। हमारा तो टेक्निकल फॉल्ट है। अमेरिका में क्या हुआ वो बता रहे थे आप, कितने से 4000 फ्लाइट, 3000 फ्लाइट जो है वहां पर डिले, 4 एयरपोर्ट बंद हो गए। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। वहां जो शटडाउन चल रहा है, मतलब उनका मनी बिल रोक दिया गया है पार्लियामेंट में ट्रंप का, इसकी वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों ने काम पे आना बंद कर दिया। और 10% फ्लाइट्स अगले हफ्ते तक कैंसिल हो सकती हैं, ये वहां की एजेंसी ने दावा किया था। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये ट्रंप की जो जिद है, कि बिल्कुल अहंकार है कि भाई मैं किसी तरीके से मतलब बात नहीं करूंगा डेमोक्रेट के साथ और मैं अपने हिसाब से रहूंगा। 37 दिन हो गए, मतलब अमेरिका के इतिहास में इतना बड़ा
शटडाउन कभी नहीं हुआ। और ट्रंप को ये देखना चाहिए कि लोगों के पास तनख्वाह नहीं है, लोग अपने घर गिरवी रख रहे हैं, लोग तो तमाम तरीके से मार्केट से पैसा उधार ले रहे हैं। और आज सरकारी एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह देने के लिए नहीं, तो सरकारी एम्प्लॉयज़ ने काम करना भी बंद कर दिया है, छटनी होना शुरू हो गई, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा इमरजेंसी आपातकाल मुझे लगता है अमेरिका बढ़ रहा है। अगर ट्रंप का एटीट्यूड यही रहेगा अमेरिका के प्रति, अगर शटडाउन लंबा चलता है, और तो मुझे लग रहा है कि आज खबर आ रही थी कि 4 लाख करोड़ का नुकसान अभी तक अमेरिका को हो चुका है। अगर ये चलता रहा तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप के लिए एक बड़ा संकट अमेरिका को उत्पन्न हो जाएगा। पायलट जाना छोड़ दिया, पायलटों ने जाना छोड़ दिया क्योंकि तनख्वाह नहीं मिल रही है। एयरलाइंस ने फ्लाइट अपनी आधी कर दी है, 4 एयरपोर्ट बंद हो चुके। अगर अमेरिका में जिस तरीके से सबसे बड़े एयरपोर्ट जहां पूरे समय ट्रैफिक कितना रहता है, अगर वहां ये स्थिति है कि 3-3 साढ़े 3 हज़ार फ्लाइट कैंसिल हो रही है, तो इस समय अमेरिका किस परेशानी से गुजर रहा है। मुझे लग रहा है कि ट्रंप को दुनिया की परेशानी देखने के पहले अपने देश के अंदर की बड़ी समस्या का समाधान, संकट आ सकता है, निश्चित रूप से आएगा। जनता सड़कों पे कैसे आएगा सर? भाई जनता सड़कों पे उतरेगी, अभी एक बार तो उतर चुकी है। मुझे लग रहा है कि बात बढ़ेगी तो मुझे लगता है सर एक लाइन में बोल दूं, यहाँ की भी ट्रंप साहब के लिए तो ठीक है, चिंता हम करते रहते हैं, यहाँ जो हुआ ये भी बड़ा गंभीर मसला है। और हमारे यहाँ कोई पैरेलल सिस्टम काम नहीं कर रहा था, ये इस पर भी सवाल खड़े होने। यहाँ के बारे में जो कहा जा रहा है ना कि जीपीएस में आप इस तरह का खेल हो जाता है कि एक आवरण जैसा, पर्दा जैसा गिर जाता है और आपको रियल लोकेशन नहीं पता चलती, जो ज्यादा खतरनाक है। अगर ये है ऐसा, अच्छी बात ये है कि उसको किसी भी तरह की गड़बड़ी होने से रोक लिया गया, लेकिन ये चिंता बढ़ी है।